Hi, good morning dear parents and students. How are you this morning? I am Archana Dwivedi from Little Steps School, Anupur. So बच्चों open your book पेज नंबर 11 विचित्र राजा. क्या है? विचित्र राजा. ठीक है, चैप्टर 2. देखिए मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करिएगा इसकी रीडिंग. ठीक है. अनुज, विनय और राहुल अपने दादाजी से कहानी सुनाने की जिद करने लगे. शुरुआत में तो दादाजी ने कुछ आनाकानी की, किंतु बच्चों का हट देखकर वे कहानी सुनाने को राजी हो गए. उन्होंने कहानी शुरू की. बहुत समय पहले की बात है. एक राजा बहुत ही विचित्र था. वह अपने सभी काम उल्टे किया करता था. वह रात में जागता और दिन में सोता था. वह उधर चलता था जिधर उसकी पीठ होती थी. उसके राज्य के हाथी घोड़े भी सभी उल्टे चला करते थे. उल्टा चलने के कारण तो वह रोज रोज टकराता भी होगा. विनय ने पूछा. दादाजी बोले, अब ऐसे काम करेगा तो टकराएगा भी. वह रोज टकराता और चोट खाता था. वह गर्मी में लिहाफ ओढ़ता, ऊनी कपड़े पहनता और गर्म गर्म पानी से नहाता था. गर्मी में लिहाफ मतलब रजाई, मोटी वाली रजाई ओढ़ता था. ठीक है. ऊनी कपड़े पहनता था और गरम गरम पानी से नहाता था. तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह सर्दी में बारीक कपड़े पहनता और रात भर के रखे हुए ठंडे पानी से नहाता था. तब तो दादाजी लोग उस पर खूब हंसते होंगे. राहुल ने पूछा. दादाजी बोले, कोई भी उस पर हंसता नहीं था. राजा की तरह उसकी प्रजा भी ऐसे ही उल्टे काम करती थी. वह राजा पूरी तरह आलसी था. उसे आलसी लोग बहुत पसंद थे. उसकी बेटी जब बड़ी हुई तो उसने निश्चय किया कि मैं संसार में के सबसे आलसी व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की शादी करवाऊंगा. विनय बोला. दादाजी, इसका मतलब तो यह हुआ कि वह राजा आलसी के साथ साथ मूर्ख भी था. हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो. तुम जानते हो कि उस मूर्ख राजा ने आगे क्या किया? दादाजी ने पूछा. नहीं, बताइए ना. बच्चों ने ठुनकते हुए आग्रह किया. दादाजी बोले, राजा ने सबसे आलसी वर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूतों को भेजा. इसके अलावा उसने 5वें आदमी को विशेष दूत बनाकर भेजा. 1 वर्ष बाद पूर्व दिशा से पहला दूत लौटा. वह राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैंने सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है. एक राजकुमार एक गड्ढे के किनारे लेटा हुआ है. उसका एक पैर कीचड़ में फंसा है और दूसरा जमीन पर. पूछने पर पता चला कि वह आलस के कारण अपना पैर कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाता. वह 6 महीनों से इसी हालत में पड़ा है. दूत की बात सुनकर राजा ने कहा, वाह, यह तो सचमुच आलसी राजकुमार है. मंत्री जी, आप फौरन उसका नाम और पता लिख लीजिए. तभी दक्षिण दिशा में गया हुआ दूसरा दूत लौट आया. दूत ने राजा को बताया, महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने दक्षिण दिशा के सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है. उसने 25 सालों से हजामत नहीं बनवाई. उसकी दाढ़ी मूछ दोनों बढ़कर महल के बाहर नगरी में दूर दूर तक फैल गई हैं. वे इतनी घनी हैं कि नगर के लोगों को अक्सर बादल छाने का भ्रम हो जाता है. राजा ने पूछा, वह कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता तो नहीं? दूत बोला, महाराज, वह कभी कभी अवश्य खुजलाता है, लेकिन इसके अलावा वह कोई और काम नहीं करता. राजा बोला, इसका मतलब वह पूरा आलसी नहीं. फिर भी उस राजकुमार का नाम और पता लिख लीजिए. कुछ समय बाद पश्चिम दिशा से तीसरा दूत भी आ गया. उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, ऐसे आलसी को आपने कभी नहीं देखा होगा. वह 20 सालों से एक ही जगह पर बैठा हुआ है. वहाँ से तनिक भी नहीं हिलता, बस बैठे बैठे सलाह देता है. एक बार उसके घर में आग लग गई, तभी वह अपने स्थान से हिला नहीं. उसकी दाढ़ी, मूछ, कपड़े और शरीर जल गए, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ. अधजली हालत में उसे दूसरे लोगों ने ही आग से बाहर निकाला. राजा बोला, सचमुच आलसी हो तो ऐसा हो. मुझे लगता है यही वर राजकुमारी के योग्य है, पर अभी चौथे दूत से भी खबर लेनी है, तभी फैसला किया जा सकता है. तभी चौथा दूत आ गया और बोला, प्रणाम महाराज, मैंने सारी उत्तर दिशा छान मारी, तब कहीं जाकर राजकुमारी के योग्य आलसी वर मिला है. वह आपको अवश्य पसंद आएगा. वह एक बाग में लेटा हुआ है. पेड़ से जो फल टपक कर उसके मुंह में गिर जाता है वह उसे खा लेता है, लेकिन पेट या छाती पर गिरे फलों को खाने की तकलीफ नहीं करता. पिछले 25 वर्षों से
वह एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसके पेट, छाती और मस्तक पर धूल मिट्टी की मोटी परतें जम गई हैं। राजा की यह आज्ञा से मंत्री के उस आलसी का भी नाम पता लिख लिया। यह बात चल रही थी कि 5वां विशेष दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी, महाराज, संसार में ऐसा आलसी मनुष्य तो कोई हो ही नहीं सकता। वह पिछले 50 वर्षों से एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसने अपने कानों को रुई से बंद कर रखा है ताकि कुछ भी सुनाई ना दे। वह अपनी आंखें इसलिए बंद कर रखता है कि ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। कुछ लोग उसे जिंदा मानते हैं और कुछ मरा हुआ। 50 वर्षों तक हजामत न बनवाने के कारण उसकी दाढ़ी में पक्षियों ने बहुत से घोंसले बना लिए हैं। उसे नहाए भी 60 साल हो गए। राजा बोला, क्या कभी वह अपनी दाढ़ी या शरीर खुजलाता है? महाराज, आज तक किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। दूत बोला। इतना सुनते ही राजा ने फैसला सुनाया, तब तो यही व्यक्ति राजकुमारी के लिए उपयुक्त होगा। विवाह की तैयारी की जाए। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अनुज ने पूछा, दादाजी, क्या सचमुच राजकुमारी का विवाह उस बूढ़े के साथ हो गया? हाँ, राजकुमारी के मूर्ख पिता की मूर्खता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है? बच्चों, मूर्ख लोगों कि इसी तरह हंसी उड़ती है और हानि भी होती है। हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिए। आलस तो आदमी का सबसे विकट शत्रु है। उसे त्यागना ही अच्छा है। दादाजी ने बताया। कहानी समाप्त होते होते बच्चे ऊँघने लगे और अपने अपने कमरे में चले गए। देखिए बच्चों, इसमें कितनी अच्छी स्टोरी है। क्या है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस्य व्यक्ति क्या होता है, वो कभी भी अपनी जो उनका लक्ष्य होता है वो कभी भी नहीं पा सकता। मतलब इतना भी आलस नहीं होना चाहिए। जब हमारा कोई एम नहीं होगा, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो हम आगे की ओर प्रगति नहीं कर सकते हैं, आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम चाहें कि खाने की थाली हमारे सामने रखी हुई है और हम वो आए हमारे मुंह में चला जाए, मतलब उसका कौर बन करके हमारे मुंह में चला जाए, इतना तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों। कोई भी काम हो तो बिना आलस के करना चाहिए और अपने शरीर में पूरे टाइम आलस को छोड़ करके फुर्ती लाना चाहिए। ठीक है ना? यही हमारे शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? इसमें इसके बारे में बताया गया है। ये आप लोग अपने घर में इसको रीड करिएगा और इसे प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बच्चों, आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन आंसर। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। ठीक है? ये चैप्टर आप लोग घर में इसे रीड करिएगा। बहुत ही अच्छा पार्ट है। ठीक है ना? इसमें आलस्य के बारे में बताएगा, जो कि आप लोगों को अपने शरीर में और अपनी जीवन में बिल्कुल भी लेकर के नहीं आना है। ठीक है? समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को आलस नहीं करना है। आप लोगों को आलस भरे नहीं रहना है। ठीक है? ये कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोगों को ये चीज़ अपने शरीर में, अपने जीवन में इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ठीक है? ये लेसन आप लोग जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है। ठीक है? ओके बेटा, क्लास इज ओवर। बाय बाय एवरीवन।